Friends, first of all, thanks for being here in my YouTube channel. लास्ट क्लास में हमने अबाउ रूल के बारे में पढ़ा था। अबाउ रूल क्या करता है, क्या काम करता है कि कक्षकों और उपकोषों को उनकी कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ उनको क्या करता है, अरेंज करता है। यानी कि आपका जैसे अगर मैं ऑर्डर लिखूँ, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो सिंपली क्या था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। ठीक है, इसको लिखने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हमने लास्ट टाइम सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका बेरिलियम Be, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। ठीक है, तो इसको किससे शो करते हैं, ये परमाणु क्रमांक होता है Z से शो करते हैं। तो Z कितना हो गया, 4। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में कितने आते हैं, D और F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। S में कितने आते हैं, 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जब हम इन इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे इसमें, तो पहले हमारा 1s होगा। जो आपका 1s है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, ऊर्जा सबसे कम है, तो पहले इसको भरा जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ठीक है, अब आगे कौन आता है, 2s। s में फिर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, बेरिलियम का। ठीक है, अगर इसको मैं शो करना चाहूँ तो किस टाइप से शो कर सकता हूँ, s उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है। ठीक है, इसी टाइप से P में कक्षक कितने होते हैं, 3। D में कक्षक कितने होते हैं, 5। F में कक्षक कितने होते हैं, 7। ठीक है, अब S उपकोष में एक ही कक्षक होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब इन इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकते हैं, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से। यानी कि एक को ऊपर की तरफ रखना है और दूसरे की स्पिन को आपको नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, S उपकोष ही है, S कक्षक ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही बॉक्स बनाएंगे। तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो इनको भी इसी टाइप से शो कर देंगे। ठीक है, प्रदर्शित कर देंगे। आगे कौन सा एलिमेंट आता है, तत्व आता है, बोरॉन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। यहाँ पर Z कितना है, 5। यही कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या को शो करता है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिर इसको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 2s आ गया, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आता है 2p। अब यहाँ पे हमारे टोटली कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, लेकिन यहाँ कितने भर दिए हमने, 4, तो कितना बचा है, 1। अगर हम इसको शो करते हैं तो यहाँ पर फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे को। यहाँ पर भी आपका 2s में भी क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को, एक इलेक्ट्रॉन नीचे को। जबकि p में आपको कितने ऑर्बिटल बताए थे, कक्षक बताए थे, 3। तो यहाँ पे आपका 3 कक्षक बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये p कक्षक जो होते हैं, ये क्या होता है, px py pz, ये क्या होते हैं, समभ्रंश होते हैं, समभ्रंश होते हैं। यानी कि ऊर्जा इनकी क्या होती है, समान होती है। जब ऊर्जा इनकी समान है तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भर दो, या यहाँ पे भर दो, या यहाँ पे भर दो, क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ऊर्जा सभी कक्षक की क्या है, समान है। तो इसलिए आप एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी भर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर भी भर सकते हो, इसको यहाँ पर भी भर सकते हो, और इसको यहाँ पर भी भर सकते हो। ठीक है, और इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी भर सकते हो। ऐसे ही आगे आपका और बन जाएगा, ऐसे भी भर सकते हो। ठीक है, ये आपके सब क्या है, पॉसिबल है, ये सब संभव है।
ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा कैसे ही आता चला जाएगा, जैसे भी जौन सा भी आप लिखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है कार्बन। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, यानी कि जेड आपका 6 हो गया, तो आपका इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें? 6 ही आएंगे। ठीक है, अब हम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 1s 2s 2p 3s 3p। तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, क्योंकि आप 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। इसी टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? आपके 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर कितने आ गए? आपके 4। तो कितने बचे? 2। आपके इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं 1s को फिल करता हूँ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और कक्षा कितनी है? 1 है। ठीक है, इसी टाइप से 2s की बात करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। आप एक ऊपर को भरोगे, एक नीचे को भरोगे। कभी भी आप इनको ऐसे नहीं भरोगे एक कक्षा में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या इस टाइप से आप कभी नहीं भर सकते, यानी कि दोनों ना तो कभी ऊपर को होंगे और ना ही कभी नीचे को होंगे। एक ऊपर को होगा, एक नीचे को होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 2p ऑफकोर्स है। अब इसमें कितने कक्षक होते हैं? 3, px py और pz। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, या तो आप ऐसे भर सकते हो या ऐसे भर सकते हो, या इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर सकते हो, या ऐसे भर सकते हो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकते हैं। यानी कि बहुत टाइप के प्रकार होंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सही है और कौन सा गलत है? तो इसके लिए एक रूल फॉलो होता है। उस रूल का क्या नाम है? हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड्स रूल। अब ये क्या कहता है वो सुन लीजिए पहले, तब हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन गलत है और कौन कौन सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी परिभाषा है, हुंड के नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष में उपस्थित प्रत्येक कक्षक में सर्वप्रथम, प्रत्येक कक्षक में सर्वप्रथम समान चक्रण वाले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। इसके बाद इसका युग्मन किया जाता है। इसका युग्मन किया जाता है। ठीक है, क्या है? हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष में उपस्थित प्रत्येक कक्षक में सर्वप्रथम समान चक्रण वाले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। इसमें क्या है? एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? युग्मन किया जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका क्या था? अगर इस कक्षक की बात करें, इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है? एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या है? ये अयुग्मित ही है, क्योंकि इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन। जबकि ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, तो ये आपका ठीक हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सेम है। इसका भी चक्रण ऊपर को है, इसका भी चक्रण ऊपर को है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। जबकि इसमें क्या है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, युग्मित हो गया, तो ये संभव नहीं है। इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या हो गया, युग्मन हो गया, तो यहाँ पर भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, एक का स्पिन क्या है, ऊपर को है, एक का स्पिन नीचे को है। अब इसमें दोनों क्या है, अयुग्मित हैं, दोनों अयुग्मित हैं, पर इसमें क्या है, एक का चक्रण ऊपर है, एक का चक्रण नीचे है, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। ठीक है, चक्रण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है समान चक्रण वाले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए, समान चक्रण होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, चक्रण एक का ऊपर को चक्रण, एक का नीचे को, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पर चक्रण समान नहीं है, तो इसमें आपके तीनों गलत हो गए और ये आपका 2 सही हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, P2 का केस था। P2, अगर मैं P3 को लेता हूँ, जब P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर आपका 3 कक्षक इस टाइप से हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अगर इसका मैं इस टाइप से लिखना चाहूँ, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर तो इसकी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और समान चक्रण वाले होने चाहिए। समान चक्रण है, सभी का ऊपर को है, और एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये कंडीशन सही है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक क्या है, युग्मित हो गया और एक आपका अयुग्मित हो गया। जबकि यहाँ पर क्या बोला था, युग्मन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सभी कक्षक एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ना भर जाएं। पर यहाँ पर क्या है, एक का युग्मित हो गया, तो ये आपका संभव नहीं है। ठीक है, या फिर अगर इस प्रकार आप लिखोगे, इसका चक्रण ऊपर को है यानी क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, जबकि इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे को है, वामावर्त है। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रण क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गए, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, समान चक्रण होना चाहिए। अब ये समान चक्रण को फॉलो नहीं करता, जबकि एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसको फॉलो करता है। तो कंडीशन एक तो फॉलो हो रही है जबकि दूसरी नहीं हो रही, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। समान चक्रण होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, इसका चक्रण नीचे को है, इसका चक्रण ऊपर को है, तो यहाँ पे आपका गलत हो गया। अगर P4 की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे फिल कर दूं, दूसरा ऐसे, फिर ऐसे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट क्या कंडीशन हमारी, अयुग्मित पहले सभी कक्षक बनने चाहिए, उसके बाद ये बनना चाहिए, युग्मन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। कंडीशन क्या है, कंडीशन अब हम आगे से कैसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, दूसरा इसमें हो गया, तीसरा इसमें हो गया, सभी का समान चक्रण है। अब इनका युग्मन प्रारंभ कर दो। युग्मन कैसे होगा, हमेशा इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये आपकी सही कंडीशन है। अब आप बोलोगे युग्मन ऐसे भी हम पहले ऐसे भर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे भर सकते हो। आप पहले इस टाइप से कर लो, सभी का नीचे को कर दो, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसका ऊपर को कर दो, तो ये कंडीशन भी आपका सही है। इसी टाइप से P5 की बात करते हैं हम, तो P5 में क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों कक्षक भर गए एक एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उसके बाद हम चौथा इलेक्ट्रॉन इसका पेयर में करेंगे। पेयर में कैसे करेंगे, उसके रिवर्स, अगर ये ऊपर को है तो इसका नीचे को, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों के 5वां इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा आएगा।
ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, पहले आप सभी इलेक्ट्रॉन का नीचे को रखो, ये नीचे हो गया और ये भी नीचे हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, समान चक्रण है सभी का, नीचे को है। और अगला इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, पांचवा ऊपर कर दो, चौथा, और यहाँ पर पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर को कर दो, तो ये भी आपका सही हो गया। P6 की बात करते हैं हम। P6 में इसी टाइप से पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, ये भर दिए जी, सभी कक्षक जितने भी थे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद आप युग्मन प्रारंभ करो, क्योंकि अभी आपके पास और भी इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास कितने भर गए यहाँ पर, 3। चौथा इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा हो गया, अगला इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा हो गया, अगला इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा हो गया, तो ये आपकी कंडीशन ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सभी कक्षक पूरे भर गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि एक उपकोष में, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। तो देखो 6 ही आ रहे हैं, 2, 4 और 6। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर तो लिख चुके हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही, यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। आगे यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो 1। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्योंकि देखो यहाँ पर आपका कुछ सभी क्या है, युग्म है, यहाँ पर भी युग्मन हो रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्मन हो रखा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रखा है। अब यहाँ पर कोई एक अकेला इलेक्ट्रॉन